हेलो मेरे जिगर के चलो, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने टीवी के ऐड में कभी अक्षय कुमार को, कभी शाहरुख खान को, कभी अजय देवगन को जुआ केसरी बोलते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन ये जुआ को केसरी करने वाला जो गुटखा होता है, जैसे कि राजश्री बिमल या फिर आपका कोई पसंदीदा पान मसाला, जिसको खाने के बाद खुद को राजा और किसी भी जगह को, किसी भी दीवार, सड़क या फिर किसी फर्श को पीओपी करने में आप माहिर होते हैं। तो आइए बताते हैं कैसे बनाया जाता है ये यूपी बिहार के लौंडों के दिलों की धड़कनों में गर्लफ्रेंड से ज्यादा बसने वाले गुटखा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्री में कैसे राजश्री बिमल पान बहार जैसे गुटखे बनाए कैसे जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब की बटन पर कस के चुम्मी लेकर अपना अंगूठा प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत की लगभग 30% आबादी गुटखा खाने की शौकीन है और लोगों के द्वारा हर दिन लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है। वैसे ये बात तो सभी जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों, मार्केट में आपको गुटखा तो देखने को कम ही मिलता होगा, क्योंकि अब पान मसाला और तम्बाकू अलग अलग पैकेट्स में आने लगे हैं। गुटखा बनाने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है सुपारी। सबसे पहले सुपारी को पेड़ से अलग किया जाता है, फिर इनकी टहनियों से एक एक करके सुपारी को तोड़ लिया जाता है। सुपारियों को अलग करने के बाद कुछ दिन इन्हें धूप में सुखाया जाता है। फिर इसके ऊपर की खोल को कुछ इस तरह से काट के निकाल लिया जाता है। और दोस्तों, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन सुपारियों को इकट्ठा करके एक भट्टी में उबाला जाता है। और सिर्फ सुपारी ही नहीं, इसके साथ कई केमिकल्स को भी मिलाकर इन्हें उबाला जाता है। वैसे दोस्तों, इन्हें उबालने के लिए अक्सर लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो सुपारी के छिलके होते हैं उनको भी भट्टी के अंदर डालकर इन्हें उबाला जाता है। उसके बाद इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं और पैराफिन नामक एक केमिकल तो ज़रूर ही डाला जाता है। पैराफिन एक प्रकार का वैक्स होता है जो हमें आजकल फलों के ऊपर मिल जाता है। जब ये सुपारी अच्छी तरीके से भट्टियों में उबल जाती है तो इसे सूखने के लिए बाहर फैला दिया जाता है। फिर इसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े मशीन से या फिर मैनुअली भी किए जाते हैं। और फिर इसमें कत्था, चूना और भी सारे इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे कि तम्बाकू, उसको बनाने के लिए नर्सरी में कुछ इस तरीके से तम्बाकू के पौधों को उगाया जाता है। जब ये नर्सरी में तैयार हो जाते हैं तो नर्सरी से लाकर इन्हें खेतों में एक एक करके रोपा जाता है। और जब ये एक लेवल तक बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बेहद सावधानी से हाथों से तोड़ लिया जाता है। फिर इन पत्तों की बारात को एक एक करके तोड़ के गाड़ियों में लाद के प्रोसेसिंग प्लांट तक इनकी पत्तों की बारात को पहुंचाया जाएगा। वहां इन्हें अच्छे से सुखाया जाएगा। सूखने के बाद इनके कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। पान मसाला में जो तम्बाकू मिलाया जाता है वो कुछ ऐसे होता है। इनको कन्वेयर बेल्ट की सवारी करा करा के एकदम बारीक कर दिया जाता है। अब बात आती है इनकी पैकेजिंग की। तो रॉ मटेरियल को पैकेट्स में भरकर मशीनों के द्वारा इन्हें सील करके मार्केट में उतार दिया जाता है। और इस तरह गुटखा बनकर तैयार हो जाता है और लोग कटक के थूक देते हैं। तो कहानी ये रही गुटखे की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।